ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। चिरकाल की तपस्या से प्राप्त हुई चिंतामणि का त्याग करके मणि बुद्धि से कांच को ग्रहण करने की कथा तथा विंध्यगिरि निवासी हाथी का आख्यान। देव पुत्र के रूप में चुड़ाला कहती है, राजन, एक श्री संपन्न पुरुष था जो कलाओं का ज्ञाता, अस्त्र विद्या में निपुण और व्यवहार करने में भी चतुर था। वह जिन जिन कार्यों के करने का संकल्प करता उन्हें पूरा करके ही छोड़ता। इतना होने पर भी उसे परम पद का ज्ञान नहीं था। तब वह अनंत प्रयत्नों से उपलब्ध होने वाली चिंतामणि की प्राप्ति के लिए तपश्चर्या में प्रवृत्त हुआ। उस दृढ़ निश्चयी पुरुष के कुछ काल तक महान प्रयत्न करने पर चिंतामणि प्रकट हुई। भला उद्योगी पुरुषों के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुलभ नहीं हो सकती? क्योंकि यदि अकिंचन भी कष्ट की परवाह न करके अपनी बुद्धि के सहारे कार्य में प्रवृत्त होकर उद्यम करता है, तो उसे भी उस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार उस उत्तम मणिराज के प्राप्त होने पर वह यह निश्चय नहीं कर सका कि यह चिंतामणि ही है। तब घोर दुख और परिश्रम से उपलब्ध हुई उस चिंतामणि की उपेक्षा करके वह अपने विस्मय युक्त मन से यूं विचार करने लगा, यह चिंतामणि है या नहीं? क्योंकि यदि चिंतामणि होती तो यह मेरे सामने प्रत्यक्ष नहीं होती। मैं इसका स्पर्श करूं या ना करूं, कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरे छूने से अदृश्य हो जाए। निश्चय ही इतने ही समय में उस वास्तविक मणिराज की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि उसके लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करना पड़ता है। भला मेरी ऐसी उत्कृष्ट भाग्य संपत्ति कहाँ हो सकती है जो इतने थोड़े काल में संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली उस चिंतामणि को मैं पालूं। मेरी तपस्या तो बहुत थोड़ी है। मैं साधुओं में एक तुच्छ मनुष्य हूं और दुर्भाग्य का एकमात्र पात्र। ऐसी स्थिति में सिद्धियां मेरे निकट कैसे आ सकती हैं? इस प्रकार वह मूर्ख तर्क वितर्क के हिंडोले में झूलता हुआ बहुत देर तक विचार करता रहा। अंत तो गत्वा उसने उस मणि के ग्रहण करने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि मूर्खता के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई थी। ऐसा नियम भी है कि जो वस्तु जिसे जिस समय प्रारब्ध के कारण प्राप्तव्य नहीं होती, वह उसे उस समय पा नहीं सकता। देखो ना, उस दुर्बुद्धि ने प्राप्त हुई चिंतामणि की भी उपेक्षा कर दी। इस प्रकार जब वह तर्क वितर्क करता ही रह गया, तब वह मणि उड़कर वहां से अदृश्य हो गई, क्योंकि अवहेलना करने वाले को सिद्धियां उसी प्रकार छोड़ देती, जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण प्रत्यंचा का परित्याग कर देता है। सिद्धियां जब आती हैं तब वे सभी अभीष्ट पदार्थों को देती रहती हैं, परंतु अवहेलना करने पर जब वे वापस जाने लगती हैं, उस समय वे उस पुरुष की बुद्धि का विनाश कर डालती हैं। इस प्रकार उस चिंतामणि के अदृश्य हो जाने पर वह पुनः उस उत्तम रत्न की प्राप्ति के लिए यत्न पूर्वक चेष्टा करने लगा, क्योंकि अटल निश्चय वाले मनुष्य अपने कार्य से उद्विग्न नहीं होते। कुछ समय के बाद उसे अत्यंत कांतिमान एक कांच का टुकड़ा दिखाई पड़ा। फिर तो जैसे मोहग्रस्त अज्ञानी पुरुष मिट्टी को सुवर्ण समझने लगता है, उसी प्रकार उस मूर्ख ने यही चिंतामणि है
यूं निश्चय करके उसकी उपादेयता स्वीकार कर ली। उस कांच की मणि को लेकर उसने सोचा कि अब तो इस चिंता मणि के प्रभाव से मुझे सारी अभीष्ट वस्तुएं अनायास ही मिल जाएंगी। फिर इन धन संपत्तियों को लेकर क्या करना? ऐसा विचार कर उसने अपनी पहली संपत्ति का त्याग कर दिया। उसे विश्वास हो गया कि अब तो घर से दूर जाकर इच्छा अनुसार संपत्ति संपन्न होकर मैं सुखपूर्वक जीवन यापन करूंगा। ऐसी धारणा करके वह मूर्ख निर्जन कानन में चला गया। वहां पहुंचने पर उसे उस कांच खंड से कुछ मिलना जुलना तो था ही नहीं। वह भारी विपत्ति में फंस गया। मूर्खता के कारण जैसे दुख मनुष्य के सामने आते हैं, वैसे दुख तो भीषण आपत्तियों में फंसने पर बुढ़ापे से तथा मृत्यु से भी नहीं प्राप्त होते। अतः एकमात्र मूर्खता ही संपूर्ण दुखों की प्राप्ति में कारण है। भूपाल, अब यह दूसरा मनोहर उपाख्यान सुनो। साधो, यह आपके वृत्तांत के ही अनुरूप है और बुद्धि को परमोत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करने वाला है। राजन, विंध्यगिरि के किसी वन में एक हाथी रहता था, जो बड़े बड़े यूथपतियों के यूथ का भी अधिपति था। उसके दोनों दांत बहुत सफेद और लंबे थे तथा वज्र की ज्वाला के समान चमकीले एवं तीक्ष्ण। एक बार एक महावत ने उसे चारों ओर से लोह की श्रृंखला से जकड़कर वैसे ही बांध दिया जैसे मुनिवर अगस्त ने विंध्याचल को और उपेंद्र ने असुरराज बलि को बांध दिया था। बंधा तो वह था ही, ऊपर से उसके गंड स्थलों पर शस्त्रों की मार भी पड़ रही थी, जिससे वह धैर्यशाली गजराज भीषण यंत्रणा भोग रहा था। उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। इस प्रकार लोहे की जंजीर में बंधे हुए उस गजराज को जब 3 दिन बीत गए, तब उसे बड़ा खेद हुआ और उस बंधन को तोड़ डालने के लिए तैयार होकर उसने चिंगाड़ना शुरू किया। फिर तो 4 ही घड़ी में घोर प्रयास करके उस हाथी ने अपने दोनों दांतों से बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया। उसका शत्रु महावत दूर से ही उसकी बंधन छेदन क्रिया को देख रहा था। जब उस हाथी का बंधन टूट गया, तब वह महावत पहले एक ताड़ वृक्ष पर चढ़कर वहीं से अंकुश द्वारा उस हाथी को वश में करने के लिए उसके सिर को लक्ष्य करके कूद पड़ा, परंतु उसके पैर हाथी के सिर पर नहीं पहुंच सके, जिससे वह घबराकर भूमि पर गिर पड़ा। राजर्षि, तिर्यक योनि में भी प्रकाशमान एवं विशुद्ध गुणों से युक्त साधु स्वभाव वाले जीव देखे जाते हैं। इसीलिए अपने शत्रुभूत महावत को सामने गिरा हुआ देखकर उस गजराज के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा, यदि मैं इस गिरे हुए को पैरों से कुचल दूं तो इससे मेरा कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध होगा। यो विचार कर हाथी ने अपने शत्रुभूत उस महावत के प्राण नहीं लिए। जब वह हाथी वहां से जंगल की ओर चला गया, तब महावत उठ बैठा। उसका शरीर और बुद्धि दोनों स्वस्थ थे। हाथी के जाने के साथ ही साथ उसकी व्यथा भी दूर हो गई। इतने ऊंचे ताड़ वृक्ष की चोटी से गिरने पर भी उसका अंग भंग नहीं हुआ। वह पैदल चलने में बड़ा उत्साही था। इस प्रकार जब उस हाथी के शत्रु महावत का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ और हाथी उसके हाथ से निकल गया, तब उसे महान दुख हुआ। वह पुनः यत्न पूर्वक वन में झाड़ियों में छिपे हुए उस हाथी की खोज करने लगा। चिरकाल के पश्चात उसे वही गजराज मिला जो एक जंगल में वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहा था।
तब उस धूर्त महावत ने जहां वह हाथी बैठा था उसके समीप ही हाथी के फंसाने योग्य एक गोलाकार गड्ढा खोद कर तैयार किया और ऊपर से उसे कोमल लताओं से ढक दिया। कुछ ही दिनों के बाद जब वह हाथी वन में विहार कर रहा था कि यकायक उसी गड्ढे में जा गिरा। तब उस महावत ने गड्ढे में गिरे हुए उस हाथी को पुनः सुदृढ़ रूप से बांध दिया, जो आज भी भूगर्भ में पड़ा दुख भोग रहा है। यदि वह हाथी अपने सामने गिरे हुए शत्रु को पहले ही मार डाले होता तो आज उसे शत्रु द्वारा गर्त बंधन रूप दुख की प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य मूर्खतावश वर्तमान क्रियाओं द्वारा आगामी काल का शोधन नहीं कर लेता, वह विंध्यगिरि निवासी गजराज की भांति ही दुख का भागी होता है। वह हाथी मैं श्रृंखला बंधन से मुक्त हो गया हूं, इतने मात्र से ही संतुष्ट हो गया, परंतु जो दूर चले जाने पर भी वह पुनः अज्ञानवश बंधन में पड़ गया। भला मूर्खता कहाँ नहीं बाधा पहुंचाती, अर्थात सर्वत्र बाधा देती है। महात्मन, बद्ध हुआ भी मैं बंधन रहित हूं। इस प्रकार की चित्तगत मूर्खता को ही परम बंधन समझना चाहिए। अतः उससे छुटकारा पाने के लिए परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न संपूर्ण त्रिलोकी को परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। जिसे इस प्रकार का ज्ञान नहीं और जो मूर्खता में स्थित है, उसके लिए वह स्वयं ही सहसा समस्त बंधनों का कारण बन जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।